हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गोट फार्मिंग केयर यानी बकरी पालन के इस वाले चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है क्या दोस्तों? मैं सबसे पहले कई दिनों से इस टॉपिक पे ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं समय ऐसा आ जाता है कि आपको कहीं ना कहीं बात करना कई बार ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक है और मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है एक एंटीबायोटिक है और दोस्तों ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करता है। जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं मेरे हिसाब से, तो उन सारे बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है। कहीं ना कहीं इनका डिवाइडेशन कर दिया है, दो भागों में इसको बांटा गया है। वैसे तो कई सारे वो होते हैं, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये दोनों बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। और वैसे मार्केट में दोस्तों इसके ऊपर कई सारी चर्चा हो रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आज तक का रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी सेफ़ है या फिर प्रेग्नेंट पशु को इसको लगा सकते हैं। तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो रखी है। तो कहीं ना कहीं इस मोटिव से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जितने भी मेडिसिन बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक पैटेंट होता है, कहीं ना कहीं उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें होती है, उनके ऊपर सारी चीज़ें लिख के रखी होती है। तो कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट बाई चांस आप अगर बाई चांस कोई प्रोडक्ट यूज करते हो मार्केट में, जो लोग मार्केट फीड करते हैं, कहीं ना कहीं जो लोग विजिट वगैरह करते हैं, जानवर को ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर उनको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से वो जानकारी कहीं ना कहीं गलत नहीं होगी। क्योंकि अगर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है, अगर वो यूज कर रहे हैं, तो उनका कहना बिल्कुल गलत नहीं हो सकता कि किसी एंटीबायोटिक को साइड इफ़ेक्ट अगर उसका हो रहा है तो उसको बिल्कुल हम यूज ना करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि जितने भी फील्ड वर्क करते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं जो लोग खुद से इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो ज़्यादा जानकारी मेरे हिसाब से उनको होनी चाहिए। क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कोई प्रोडक्ट क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट कर देता है। अब इसके रीज़न कई और भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट जो है कोई भी कारण से हो सकता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है कि जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो। ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रेग्नेंट गॉट को, अगर हम 2 महीने की प्रेग्नेंट गॉट है फर्स्ट स्टेप में, तो उसको अगर हम 3 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन अगर हम हर 3 दिन बाद के 3 दिन तक अगर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है मैसेज के अंदर कि उसका अबॉर्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर बकरियों में जो है अर्ली अबॉर्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी का कहना होता है कि अगर हम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को अगर हम यूज करते हैं 3 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद 3 ml अगर आप यूज करते हो, तो उससे अबॉर्शन नहीं होगा। कई सारे लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो मेरे हिसाब से ये कहूँगा मैं, क्योंकि एल वाला जो लॉन्ग एक्टिव वाला जो एंटीबायोटिक आता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, तो कहीं ना कहीं लोग कई समय से यूज करते आ रहे हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को। इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, एक आता है जो प्लेन वाला आता है और दूसरा आता है जो कि लॉन्ग एक्टिव उस पर लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो प्लेन वाला एंटीबायोटिक है लॉन्ग एक्टिव को छोड़ के, जो प्लेन वाला जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, उसको कई लोग यूज करते हैं। देखिए, मेरे बात को आप ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं प्लेन वाला, ठीक है। और जो लॉन्ग एक्टिव वाला होता है वो 72 आवर्स के अंदर काम करता है। कहीं ना कहीं जितने भी बड़े क्रिएटर है, तो उन्होंने साफ मना करके रखा है कि आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को यूज ना करें प्रेगनेंसी में। ऑक्सी और डेक्सा 2 ऐसे इंजेक्शन है, कहीं ना कहीं अबॉर्शन देखने को मिलता है। डेक्सा से तो कंफर्म होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऑक्सी कई लोग यूज करते थे, नॉर्मल वाला और एल वाला बिल्कुल नहीं यूज़ करते। तो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे चैनल के ऊपर आज तक, तो
उन सभी लोगों को मैसेज है, अगर आप यूज करते हो प्रेगनेंसी में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चा डालने वाली शिकायत हो जाती है। उल्टा जानवर को बढ़ाने से जानवर को आप बढ़ा रहे हो तो जानवर बिल्कुल कम हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। और रही बात क्रांति की, तो क्रांति कभी आ पाएगी नहीं। क्रांति कब आएगी? अगर आप सही चीज़ें यूज करोगे, सही तरीके से ट्रीटमेंट करोगे, सही तरीके से आप जानवरों को जानकारी लेके अगर आप संभाल पाते हो तो तभी जो है क्रांति आ पाएगी। और रही बात कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे गरीब लोग भरे पड़े हुए हैं, आज भी है और कल भी होंगे और परसों भी होंगे। तो कहीं ना कहीं इनको जो है सही सजेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जितने भी न्यू गॉड फार्मर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग नहीं ले पाते कई बार। देखिए जितने भी ट्रेनिंग वगैरह चल रहे हैं तो कुछ लोग पैसे लेके ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कुछ लोग बिना पैसे की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आजकल काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे आपको देखने को मिल रही है। आप यूट्यूब पे जाके फ्री ट्रेनिंग सर्च कर लीजिएगा, आपको कई सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्री ट्रेनिंग, क्या यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, डेक्सा कब यूज़ करना है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कब यूज़ करना है। सारी चीज़ें भाई साहब उसके अंदर बता के रखी है और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है। तो जो लोग नए हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। और ये सब चीज़ों को आप किसी की दी हुई गलत जानकारी को आप यूज करके अपना साइड इफ़ेक्ट ना करें। क्योंकि जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे ऊपर विश्वास करा है तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भाई का अगर मेरे बताने से, गलत जानकारी देने से किसी का नुकसान हो जाए। और जितने भी हमारे साथ में डॉक्टर भाई साहब जुड़े होते हैं तो मैं कहीं ना कहीं हर बार कोई भी जानकारी देने से पहले उनको कंफर्म कर लेता हूं कि हम सर जी ये चीज़ कर सकते हैं। चाहे हमारे पास कितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी क्यों ना हो, हम दुनिया भर की क्यों ना एक्सपर्ट हो, तो भी फिर भी हमें एक बार कंफर्म करना ज़रूरी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको जानकारी है तभी आप ट्रीटमेंट करें। क्योंकि कई बार साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बाद में लोग कहते हैं कि आपने ये सब चीज़ें बताई थी, हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। और जो लोग आज भी कह रहे हैं कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी सेफ है तो वो बिल्कुल यूज करें, अपने फार्म में ही यूज करें। बाकी जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी जो नहीं करना चाहते वो ना यूज करें। मेरा यही तक आज का ये मैसेज आपके लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो मेरी बताई गई हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप जो है वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हैं। बाकी चैनल पर नए होंगे आप तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारी आपको हर किसी ना किसी अन्य वीडियो में जो है देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।